ईवीएम और वीवीपैट को सील किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। राजू ठेहट मर्डर केस मामले में बदमाशों से पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले पर बदमाशों से पूछताछ कर रहे हैं। बता दें कि आरोपी मनीष जाट और विक्रम गुर्जर से पुलिस की पूछताछ जारी है। वहीं इस पूरे मामले में एक बाल अपचारी को संप्रेक्षण गृह भी भिजवाया गया है। पालवा स्थित संप्रेक्षण गृह में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संप्रेक्षण गृह के बाहर पुलिस का जाब्ता भी तैनात किया गया है। गोलियां चलाने वाला एक नाबालिग भी था। आरोपी जिसको संप्रेक्षण गृह भेजा गया है, वहां बाहर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। वहीं जो बदमाश गिरफ्त में है उनसे पुलिस द्वारा पूछताछ की गई है और पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। फिलहाल पूछताछ के बारे में ज्यादा जानकारी बाहर सामने नहीं आई है, लेकिन अपडेट इस पूरे मामले में यही है कि जो पूछताछ हुई है उसमें कई अहम खुलासे इन बदमाशों के द्वारा किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, राजू ठेहट मर्डर केस में बदमाशों से पूछताछ जारी है। बता दें कि इस पूरे मामले में एक नाबालिग भी शामिल था इस पूरे हत्याकांड में, जिसे बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है। वहां भी पुलिस का भारी जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है, क्योंकि हत्याकांड में शामिल ये नाबालिग भी काफी शातिर है, जिसके लिए पुलिस का जाब्ता इस संप्रेक्षण गृह के बाहर तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी संदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पूछताछ जारी है बदमाशों से, क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं इस केस में? देखिए, बिल्कुल ऋषिका, जो मुख्य आरोपी हैं मनीष जाट और जो विक्रम गुर्जर, उन दोनों से जो सीकर पुलिस की स्पेशल टीम है, रेंज की जो टीम है, जो आला पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार पूछताछ में जुटे हैं। कल चूंकि कोर्ट में पेश करके और 7 दिन के रिमांड पर इन दोनों को लिया गया था, उसके बाद से लगातार पूछताछ जारी है। एक जो आरोपी था वो बाल अपचार की वजह से उसको संप्रेक्षण गृह भिजवा दिया गया और 2 का अभी जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहां से जैसे डिस्चार्ज होंगे उसके बाद पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद में उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन सबसे अहम जो इस वक्त जो जानकारी मिली है पूछताछ में हमारे सूत्रों के हवाले से, उसमें यह है कि गैंगस्टर जो रोहित गोदारा है वहां तक भी ये जांच जो है वो पहुंच सकती है। ऐसे सबूत मिले हैं जिस मनीष जाट को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिस मनीष जाट से पूछताछ चल रही है, वो आनंद पाल का ड्राइवर भी रहा है, आनंद पाल से जुड़ा हुआ रहा, और वही मनीष है जिसकी रोहित गोदारा से अब संपर्क के जो सबूत हैं वो पुलिस को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले रोहित गोदारा ने ही इसकी जिम्मेदारी ली थी, लेकिन उस वक्त पुलिस के अधिकारी ऐसे मान रहे थे कि ये फेक पोस्ट भी हो सकती है, या ये माना जा सकता है कि ये पुलिस की जांच को भटकाने के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन अब चूंकि संपर्क होने की बात सामने आ रही है, सबूत ऐसे तरह के मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोहित गोदारा तक ये जांच पहुंच सकती है। और जब अगर रोहित गोदारा का नाम इसमें पुख्ता आता है तब ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं आनंद पाल और बलवीर बनोड़ा के जो संपर्क थे वही उन्हीं का बदला लेने के लिए जो राजू ठेठ को मारा गया है। जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करके इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी और उन्होंने कहा था कि इसके लिए वो जिम्मेदार हैं, और ये तक उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि जो बदला है वो पूरा हुआ, यानी कि हाँ उन पर आंच आ सकती है। इसके साथ ही जो भी पूछताछ जारी है और एक नाबालिग जो है उसको भी पकड़ा गया है, इसके साथ ही 2 से पूछताछ जारी है। तो संदीप, हो सकता है एक बहुत बड़े लिंक का, बहुत बड़े गिरोह का खुलासा हो जाए। बिल्कुल, देखिए, चूंकि मनीष की जब बात आई है और मनीष के से पूछताछ में ये पता लगा है कि रोहित गोदारा को ये तो मनीष सर कह के बुलाता था, तो कितना उनसे जुड़ा हुआ था उस पूरे गैंग से, और रोहित गोदारा ने किस तरह से इस पूरी गैंग को कैप्चर कर रखा है वो इस पुलिस पूछताछ में सामने आ चुका है। और चूंकि विक्रम गुर्जर है वो सीकर में पहले भी एक बार मर्डर में गिरफ्तार हो चुका है। उससे पहले एक बार जो फायरिंग करी थी दिन दहाड़े खंडेला के अंदर, खुद एक जय बाबा गैंग के नाम से गैंग चलाता है। और मनीष चूंकि आनंद पाल से संपर्क में रहा ही है, जो 2 लड़के हरियाणा वाले हैं वो कहीं ना कहीं रोहित गोदारा से संपर्क में होने की बात सामने आ रही है। तो ये माना जा सकता है कि बड़े स्तर पर इस पूरे जो राजू ठेठ का जो हत्याकांड है इसकी बड़े स्तर पर प्लानिंग की गई है, और जो बड़े जो गैंगस्टर है उसका इसमें हाथ सामने आएगा। जिस तरह से अब चूंकि पुलिस की पूछताछ में जो परतें खुल रही हैं उससे माना जा सकता है कि बड़ी प्लानिंग के बाद, और अभी तक क्या है कि सबसे मुख्य जो पूछताछ पुलिस की चल रही है कि जो ऑटोमेटिक वेपन आए हैं, जो
ऑटोमेटिक हथियार इनके पास मिले हैं, जो जैसे बड़े हथियारों की तरह AK-47 की तरह फायर करने वाले, हालांकि पिस्टल है, छोटे हथियार है, लेकिन ऑटोमेटिक वर्स्ट फायर होते हैं उनसे। जिस तरह से राजू ठेठ के पोस्टमार्टम हुआ और उसमें ये सामने आया कि 25 के आसपास गोलियां। बने रहिएगा, आगे भी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच ही देखिए एक और आपको अपडेट बता दें, राजू ठेहट हत्याकांड का एक बीकानेर कनेक्शन भी सामने आया है। पकड़े गए एक शूटर को कुछ पैसे ट्रांसफर हुए हैं। बिछीवाल स्थित ई मित्र केंद्र से शूटर जतिन को पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि 40,000 रुपए शूटर जतिन को ट्रांसफर हुए हैं। जतिन मेघवाल को 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। बता दें कि पैसे जमा कराने वाले की तलाश अब पुलिस के द्वारा की जा रही है। हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले रोहित गोदारा का भी बीकानेर कनेक्शन सामने आया है। लूण करनसर थाना के कुपसरिया निवासी है रोहित गोदारा। वहीं बिछीवाल CI महेंद्र दत्त ने बता दें इस पूरे बारे में जानकारी दी है। बड़ी खबर, राजू ठेहट हत्याकांड का बीकानेर कनेक्शन भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो शूटर था जितेंद्र मेघवाल, उसको यहाँ से कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। पकड़े गए एक शूटर को कुछ पैसे ट्रांसफर हुए, 40,000 के करीब पैसे बताए जा रहे हैं जो ट्रांसफर हुए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, बीकानेर से संवाददाता मनीष शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? बीकानेर कनेक्शन राजू ठेहट हत्याकांड का सामने आया है, इसके साथ ही शूटर जतिन को 40,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात भी सामने आ रही है। जी, बताना चाहूंगा, राजू ठेठ हत्याकांड के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की थी और जो शूटर थे उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया था। जिनमें से एक जो शूटर हैं जतिन मेघवाल, उसको बीकानेर के बिछवाल के एक ई मित्र केंद्र जो है वहां से उसको 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। यानी कि जो सीकर पुलिस है वो कल बीकानेर आई थी, बीकानेर की पुलिस से मदद मांगी थी और बीकानेर की बिछवाल थाना पुलिस ने सीकर पुलिस की पूरी मदद की थी। ई मित्र केंद्र पर सीकर पुलिस जाती है, वहां से ई मित्र केंद्र वो संचालक जो होता है उससे जानकारी लेती है और सामने सूत्रों से ये भी आया है कि जो ई मित्र संचालक था उससे पुलिस ने पूरी जानकारी ली है और जो ड्राइव है वो पूरा रिकॉर्ड वगैरह वहां से लेकर के पुलिस जो है वो गई है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जिस बंदे ने राजू ठेठ को जो पैसे, जो राजू ठेठ के हत्यारा जो था जतिन मेघवाल, किस शख्स ने उसको पैसे भेजे हैं, ट्रांसफर किए हैं, उसकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि जिस शख्स ने उसको 40,000 रुपए ट्रांसफर किए थे उसकी पहचान की जाए और उसको भी जो पुलिस है उसकी अब पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि बीकानेर से ही इसका सबसे बड़ा कनेक्शन भी आया था, क्योंकि जो रोहित गोदारा है हत्यारा था राजू ठेठ का, जिसने जिम्मेदारी ली थी, वो उसका कनेक्शन भी बीकानेर है। दरअसल में राहुल जो रोहित गोदारा है वो बीकानेर के ही लूण करनसर थाना क्षेत्र के कपूरिया सरैया गांव का रहने वाला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बीकानेर का कनेक्शन है वो इस पूरी तरह से इस हत्याकांड से जुड़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल। संदीप, देखिए मनीष, हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं लगातार सीकर से, वो भी हमें अपडेट्स दे रहे हैं। संदीप, देखिए जिस तरह से अभी मनीष बता रहे थे कि इस हत्याकांड में अब बीकानेर कनेक्शन भी सामने आया है और कुछ देर पहले हम भी यही बात कर रहे थे कि एक बड़े जो लिंक है, बड़े गिरोह का खुलासा हो सकता है। तो देखिए धीरे धीरे चीजें जो है अब वो इस पूरे केस में सामने आ रही है। संदीप, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, सुन पा रहा हूँ। हाँ, जैसा देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि इस पूरे मामले पर एक बड़ा खुलासा हो सकता है, उसी तरह देखिए बीकानेर से भी मनीष, अभी हमारे सहयोगी यही बता रहे हैं कि बीकानेर में भी एक बड़ा कनेक्शन इस पूरे मामले का सामने आया है। 40,000 एक शूटर को बीकानेर से ही ट्रांसफर किए गए हैं। देखिए बिल्कुल ऋषिका, जो बात मनीष बता रहे हैं, जिस तरह से कल और पूछताछ में और आज की पूछताछ में ये सामने आया है, सीकर पुलिस की टीम भी बीकानेर गई थी और 40,000 रुपए ट्रांसफर करने की बात सामने है। दूसरी तरफ जो मनीष से पूछताछ हो रही है यहाँ पर सीकर में, उसमें भी कहीं ना कहीं रोहित गोदारा का कनेक्शन ही निकल के आ रहा है। तो ये तो तय हो गया कि इस पूरी घटनाक्रम में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो मुख्य सरगना राजस्थान रोहित गोदारा इस पूरे हत्याकांड का कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड जरूर निकलेगा जब पुलिस की पूछताछ पूरी हो जाएगी। लेकिन जो शुरुआती तार जिस तरह से जुड़ रहे हैं, एक तरफ यहाँ जिस मनीष जाट से पूछताछ हो रही है वो ये बता रहे हैं कि जो रोहित गोदारा है उससे संपर्क है, उसके जो नंबर मिलते हैं पुलिस को, उसके जो उसके बारे में जानकारी मिलती है, संपर्क रहता है और बार बार जो मनीष है वो रोहित से संपर्क करता है। ये इस तरह की जानकारी सीकर पुलिस की पूछताछ में अब तक सामने आई है। दूसरी तरफ बीकानेर से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसमें
उसमें भी कहीं ना कहीं रोहित गोदारा का हाथ सामने आ रहा है। खुद जिस दिन घटना हुई उस दिन रोहित गोदारा ये जिम्मेदारी ले ही चुका है। तो गैंग जो है वो एक ही है, आनंदपाल लॉरेंस बिश्नोई गैंग। चूंकि आनंदपाल गैंग के जो जितने भी गुर्गे राजस्थान के अंदर संदीप, एक मिनट आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, एक अपडेट ब्रेकिंग भी हम हमारे दर्शकों को बता दें। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस में सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा तक पुलिस की जांच पहुंच सकती है। गिरफ्तार किए गए मनीष जाट के रोहित गोदारा से संपर्क के कुछ सबूत मिले हैं। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर है। देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि रोहित गोदारा से संपर्क में सबूत मिले हैं। आरोपी मनीष जाट रोहित गोदारा के संपर्क में था। संदीप, आपके पास आते हुए देखिए, एक बड़ा अपडेट इस केस में और सामने आ गया है कि जो मनीष है उसके पास से कुछ सबूत अब पुलिस को मिल गए हैं कि वो रोहित गोदारा के संपर्क में था। आपको बता रहा था कि जो मनीष जाट है वो बिल्कुल ये बात पुलिस की जो पूछताछ है उसमें पुख्ता हो चुकी है कि वो रोहित गोदारा के संपर्क में था। और चूंकि गैंग एक ही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, आनंदपाल गैंग है, तो जब से आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ, बलबीर भानोड़ा उससे पहले मारा गया, उसके बाद में ये जो पूरा जो गैंग है, जितना भी गैंग जो आनंदपाल का जितना गैंग था वो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। एक ही गैंग इसको माना जा सकता है जब से आनंदपाल का एनकाउंटर हुआ उसके बाद से। तो कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में ये जब पूछताछ हो रही है उसमें भी ये बात लगातार सामने आ रही है। मनीष से पूछताछ में ये बताया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं रोहित के संपर्क में था। उसके जो सबूत पुलिस को मिले उसमें तो यहाँ तक है कि रोहित सर बोलता था। तो पूरी जो गैंग है उसको किस तरह से जो रोहित है वो ऑपरेट कर रहा था, ये अब चूंकि पूछताछ में भी सामने आने लगे तो कहीं ना कहीं सीकर पुलिस को भी ये जो जांच है वो रोहित गोदारा पर जाकर अटक सकती है। और रोहित गोदारा एक सीकर पुलिस के लिए भी वांटेड हो सकता है। राजस्थान में वांटेड है, एसओजी एटीएस ढूंढ रही है, पंजाब पुलिस जो है वो ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि विदेश में हो सकता है। कुछ दिन पहले ये भी जानकारी पुलिस के पास आई थी कि कनाडा में हो सकता है। ये तमाम जो कि कयास है, अभी जो पुलिस है उसकी जांच में आगे क्या रहता है वो तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो पूछताछ हुई है, कल रिमांड पर लिया गया था, आज पहला दिन है पूछताछ का, उसमें ये अहम जो सबूत पुलिस को मिले हैं ये कहीं ना कहीं बिल्कुल संदीप, अब देखना होगा कि पुलिस की जांच की आंच में अब कहां तक ये जो आंच है पुलिस की जांच की वो कहां तक पहुंचती, कितने बड़े नाम इस पूरे हत्याकांड में शामिल होते हैं, देखेंगे। आपका और मनीष, आप दोनों का ही शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और इस वक्त जयपुर से भी एक बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में गैंगस्टर की धमकी के बाद कारोबारी को सुरक्षा दी गई है। बड़ी खबर, एक व्यापारी को गैंगस्टर ने धमकी दी थी जिसके बाद अब कारोबारी को सुरक्षा दी गई है। एक सप्ताह पहले कनाडा से धमकी भरा एक कॉल आया था कारोबारी को, जिसके बाद अब पुलिस ने उसे सूचना सुरक्षा दे दी है। कॉल बता दें कि ये कनाडा से आया था, ये जो कॉल आया था धमकी भरा, लॉरेंस गैंग से गोल्डी नाम बताकर किसी ने धमकी भरा फोन किया था। कारोबारी से मांगी गई थी 2 करोड़ रुपए की रकम और अब इस मामले पर बड़ा अपडेट यह है कि पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। और देखिए, ज्यादा जानकारी लेंगे इस पूरे मामले पर, सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ रहे हैं हमारे साथ सीधे। विष्णु, क्या कुछ पूरा अपडेट है? गैंगस्टर की धमकी के बाद अब कारोबारी को सुरक्षा दे दी गई है, एक सप्ताह पहले ये धमकी भरा फोन आया था। देखिए, जयपुर के बजाज नगर इलाके में एक बड़े कारोबारी ने एक मुकदमा दर्ज कराया था 25 नवंबर को, जिनमें उनका कहना था कि 25 नवंबर शाम को करीब 6:30 बजे एक फोन उनको आता है जो कि व्हाट्सएप कॉल के जरिए फोन किया गया था, जिसमें व्यापारी को धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुद का नाम गोल्डी बताया और खुद को लॉरेंस ग्रुप का होना भी बताया। जिसके बाद उससे धमकाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम गोल्डी बताते हुए और कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रकम मांगी और ये रकम नहीं देने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिसके बाद व्यापारी और उनका जो परिवार था वो काफी दहशत में आ गया, काफी दबाव में आ गया और उसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जिसके बाद पुलिस ने अब जहाँ जो है व्यापारी के परिवार को जो है सुरक्षा प्रदान की है और गोपालपुरा बाईपास पर रहने वाले जो कारोबारी हैं उनके आसपास जो है पुलिस के जो कमांडो हैं वो वहां पर तैनात किए गए। तो फिलहाल सुरक्षा कारणों से जो है पुलिस उनको नाम भी नहीं बता रही है, लेकिन ये काफी अब चूंकि पिछले दिनों जो गैंगवार जो सामने आई, सीकर में गैंगवार सामने, उसके अलावा एक आनंद शंडेली को कल विष्णुनगर थाने में गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले को और गंभीरता से लिया हुआ है। चूंकि गोल्डी और लॉरेंस को लेकर के धमकी को लेकर पुलिस किसी भी तरीके से ये कोई चूक करने को तैयार नहीं है। और जो नंबर जो सामने आए थे वो ये वेरीफाई हो गया था कि वो नंबर कनाडा से ही फोन किया गया था। ऐसे में अब बजाज नगर की पुलिस ने उस कारोबारी को सुरक्षा मुहैया कराई है। जी ठीक है विष्णु, पूरे मामले पर लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
और देखिए, टेलीविजन पर पहली बार हिंदुस्तान की लेडी डॉन मैडम मिंज के नाम से मशहूर और कभी राजस्थान के दुर्दांत गैंगस्टर रहे आनंदपाल की करीबी और कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी उर्फ संदीप की पत्नी अनुराधा चौधरी, जो बेहद पढ़ी लिखी है, इंग्लिश बोलने में माहिर है, AK-47 चलाने का मादा रखती है। न्यूज 18 के कैमरे पर पहली बार वो सामने आई है। लेडी डॉन मैडम मिंज ने दबंगई से अपनी बात रखी और कहा कि मुझे लॉरेंस गैंग की जरूरत नहीं थी। मैडम मिंज ने कहा कि मैं आनंदपाल की गर्लफ्रेंड नहीं थी, मैंने काला जठेड़ी से शादी की है। अगर आज भी मेरे परिवार और फ्रेंड पर आंच आएगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपने बचाव का अधिकार सबको है। हथियार से नाता मजबूरी में बनाया था, पर अब हथियार से मेरा नाता नहीं है। बहुत सारी किडनैपिंग आपने कर रखी हैं। एलिगेशन डिपार्टमेंट ने मेरी सुनी नहीं। एक ही चीज करूंगी, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स का बचाव करूंगी। क्या बनना चाह रही थी अनुराधा चौधरी और कहाँ पहुँच गई? एक एंटरप्रेन्योर, और जहाँ पहुँच गई उसमें पुलिस डिपार्टमेंट का, हाँ मैं ये भी कहती हूँ कि सारा डिपार्टमेंट करप्ट नहीं है या फिर केयरलेस नहीं है, लेकिन ये मेरा बैड लक था कि मेरे साथ ऐसा हुआ। डिपार्टमेंट ने मेरी सुनी नहीं, डिपार्टमेंट ने भी नहीं सुनी, और CMO ऑफिस से भी कोई रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई जब तक आया काफ़ी देर हो चुकी थी। अनुराधा जी, ये बताइए आपने बताया कि जुर्म की दुनिया में आप क्यों आए, कितने मुकदमे चल रहे हैं आपके ऊपर देश भर के, कौन कौन से राज्यों में? 13-14 मुकदमे हैं इस टाइम में मेरे पे, सिर्फ दिल्ली और राजस्थान में, और कहीं नहीं है। और ये किस तरह के मुकदमे जो आप लड़ रही हैं कानूनी तौर पर? ये किडनैपिंग के हैं और वेपन के हैं। हमने आपके बारे में बहुत सारा रिसर्च करा, ये बताया जाता है कि आप किडनैपिंग, बहुत सारी किडनैपिंग आपने कर रखी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बहुत सारे लोगों से सुनने में आता है। एलिगेशन है जी। अभी अनुराधा को धमकियां मिलती हैं क्योंकि आप पे ठप्पा लगा हुआ लेडी डॉन का। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारी दुश्मनी आपने भी पाल रखी होगी। धमकियां मिलती हैं, कभी आपको डर लगता है? डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। डर को मैं बहुत पीछे छोड़ आई, बहुत सालों पहले छोड़ आई। और रही बात धमकियों की, तो मुझे तो ऐसी कोई धमकी किसी ने अभी तक दी नहीं है। अनुराधा, आपको अपने किए पे कभी पछतावा होता है कि अब मुझे गन नहीं थामना है, कुछ भी हो जाए, अब कानून के स्तर पर ही या अपनी जंग जो है वो लीगल तौर पे ही लड़ना है, भले उसमें लंबा वक्त लग जाए, लेकिन अब हथियार नहीं उठाना है? देखिए, जो मैंने किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि एज ए लेडी मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई। जो कर सकती थी एक आम आदमी, उसने सारा सब किया। और मैं सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार करती कि नहीं, मुझे लीगली करना है, इलीगल कुछ नहीं करना है। भले ही मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर या मेरे दुश्मन मुझे मार जाए, मेरे बेटे को या फैमिली को मार जाए, तो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ना हुआ है ना होगा, तो मुझे कोई अफसोस नहीं उस बात का। रही बात थामने की, अब मेरे हाथ में वेपन नहीं है, और ना कोई मैंने गैंग संभाली हुई है। मैंने कहा ना, कुछ सालों से मैंने अपराध में मेरी कोई भी भूमिका नहीं रही है और ना रहेगी। हाँ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं है कि अगर कल को मेरे पे अटैक या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स पे अटैक होता है या इस तरह की कोई कोशिश होती, तो सबसे पहले मैं पुलिस डिपार्टमेंट को अप्रोच करूँगी। अगर वो नहीं सुनते हैं तो फिर तो देखिए, बचाव का अधिकार तो जानवर को भी होता है, बचाव तो मैं करूँगी। उस टाइम में मैं ये नहीं सोचूंगी कि वेपन उठाना सही है या गलत है। उस टाइम में मैं सिर्फ एक ही चीज़ करूँगी, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स का बचाव करूँगी। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी NIA ने आपसे बहुत लंबी पूछताछ की थी, हम आपके घर भी आए थे यहाँ पर। वो NIA क्या जानना चाह रही थी आपसे? यहाँ पे जब NIA ने रेड की थी तो मैं यहाँ पे मौजूद थी। मेरा घर है तो मैं यहाँ मौजूद रहूँगी। तो उनको क्यूरियोसिटी थी, काफ़ी सारे उनके सवाल थे। नो डाउट मैं राजस्थान और अपने ज़िले की HS रही हूँ, तो उनके सवाल और उनकी पूछताछ अपनी जगह जायज़ थी। अभी अनुराधा अब क्या कर रही हैं? जो एक गैंगस्टर थी, इनके ऊपर एक गैंगस्टर का ठप्पा लगा हुआ है, आपके ऊपर कई मुकदमे हैं, आपने बोला आप जेल गई हैं। अब वो अनुराधा क्या कर रही हैं लेडी डॉन इस वक्त? मैं अपनी फैमिली को डील कर रही हूँ। इसके अलावा अपने जो केसेस हैं उनको डील कर रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड संदीप हैं, उनके केसेस को लीगली डील कर रही हूँ। और बस संदीप के बाहर आने का इंतज़ार कर रही हूँ।
कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मैं एनजीओ वगैरह बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं कुछ समाज सेवा, कुछ इस तरीके की चीज़ें। लॉ की पढ़ाई कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं LLB कर रही हूँ। के बारे में आरोप लगते हैं, बताया जाता है कि जितना खुखार आनंद पाल थे, मजबूत थे गैंगस्टर, उतना ही तेज दिमाग आपका चलता था, और ये दोनों जो गठजोड़ थे उससे ही जो आपका गैंग है वो इतना बड़ा नाम बनाया, उसने रुतबा या डर जो था। इस पे क्या कहना है आपका? इस बारे में मैं कैसे बोल सकती हूँ, मुझे क्या पता मेरा जो दिमाग है किस लेवल का है। ये सब चीज़ें मीडिया ने क्रिएट की हैं। मैंने कभी अपना IQ चेक नहीं करवाया, तो मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। के बारे में ये भी बताया जाता है कि आप अत्याधुनिक हथियार जो हैं वो चला लेते हैं। क्या शौक है आपको हथियार चलाने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत कहते हैं। हथियार से कोई आपकी यारी नहीं है? नहीं नहीं, कोई यारी नहीं है। जुर्म से यारी बन गई, लेकिन मजबूरी बस आपने बताया। हाँ, कह सकते हैं यारी बन गई थी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। आनंद पाल एक कुख्यात गैंगस्टर थे जो मुठभेड़ में मारे गए। आप जब पहली बार उनसे मिले, आपके अंदर डर नहीं था? एक सिंपल सी लड़की नहीं, किसी तरीके का डर नहीं था, क्योंकि वो जो डर था वो पुलिस ने निकाल दिया था। मैं इतना परेशान थी और उसके बाद में कुछ ऑप्शन ही नहीं था, तो डर जैसी कोई चीज़ थी नहीं, ज़िंदगी नहीं बची थी, तो फिर डर किस चीज़ का। आपके ऊपर अनुराधा ये भी बताया जाता है कि आप आनंद पाल जब जेल में बंद थे, आप उनसे कई बार जेल में मिलने जाती थी, और उसको लेके उस समय के जो एक पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने खत भी लिखे थे बहुत सारे डिपार्टमेंट को। गलत है ये चीज़, गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने खत लिखे थे, मीडिया को अप्रोच करते या फिर CM को अप्रोच करते, और अगर उन्होंने खत लिखे थे तो जेल डिपार्टमेंट DG इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? आपके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं कि आनंद पाल को भगाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस टाइम में आनंद पाल सिंह की फरारी हुई, उस टाइम में मैं जेल के अंदर थी, और उनके एनकाउंटर के 7-8 महीने बाद मैं बाहर निकली हूँ, तो फिर मेरी भूमिका कैसे हो सकती है? काला जठेड़ी जो इस समय जेल में बंद हैं, एक बड़े गैंगस्टर हैं, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस ने उन्हें पकड़ा था, फिर आपको भी आर्म से उन्हें पकड़ा था। उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई, और उनसे आपका क्या रिश्ता? अलग अलग चीज़ें आती हैं पब्लिक में। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो मीडिया बार बार ये दिखाती है कि मैं आनंद पाल सिंह की गर्लफ्रेंड, प्रेमिका, इस तरीके का कोई रिलेशन नहीं था। मीडिया को कम से कम ये सोचना चाहिए, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, इस तरीके की चीज़ों को दिखाने से किस तरीके का असर पड़ेगा उन पे, ये गलत चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि काला जठेड़ी और संदीप से मैं एक फरारी के दौरान मिली थी, और एक लिंक के ज़रिए मिली थी। तो अभी आपकी शादी हो चुकी है? हाँ जी, मैं और संदीप मंदिर में शादी कर चुके हैं। कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से हम फ़िलहाल कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी ही हम लोग 2023 में कोर्ट मैरिज करेंगे। काला जठेड़ी को क्यों आना पड़ा जुर्म की दुनिया में? लॉरेंस बिश्नोई और भी गैंगस्टरों के साथ क्यों हाथ मिलाना पड़ा? उनके लिए बहुत सारी चीज़ें मीडिया में है, तो उनके भी कुछ ऐसे हालात थे जिस वजह से उन्होंने इस तरफ रुख किया। उन्होंने अपने एक फ्रेंड का साथ दिया, साथ देने के लिए, साथ इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि जिन लोगों ने गलत किया उनके फ्रेंड के साथ में या गांव वालों के साथ में, सिर्फ उसके साथ में उन्होंने न्याय किया है। तो सिर्फ अपने फ्रेंड के प्रोटेक्शन के लिए और कुछ लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, हेल्प के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया है। बाकी जो चीज़ें मीडिया में है वो गलत है। जिस तरह से राजू ठेठ के बारे में बताया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ने जा रहा था और उसके पहले ही इनकाउंटर ये हो गया मुठभेड़, क्या अनुराधा भी राजनीतिक जाने की कुछ है? वो आपका राजस्थान में आपका इतना दबदबा था कि भाई चुनाव लड़ना है, पोजीशन है, पावर है। सोचूंगी इस बारे में, अगर मुझे सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। गोल्डी बरार की तरफ से एक पोस्ट आई कि गोल्डी बरार के बारे में बताया जा रहा है कि वो तो कैलिफोर्निया में हाउस अरेस्ट हो गया, लेकिन उसकी तरफ से पोस्ट आती है। फिर एक और शख्स है उसके तरफ से पोस्ट आती है कि भाई हम लोगों ने जिम्मेदारी ली है। आप काला जठेड़ी का नाम पहले से लॉरेंस के साथ जुड़ा हुआ है जो आपके पति हैं, क्या आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है इस हत्याकांड में?
इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि संदीप का इसमें कोई रोल नहीं है। जब से संदीप अरेस्ट हुए, मैं अरेस्ट हुई हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी एक्टिविटी में संदीप का या मेरा कोई रोल नहीं है। और जैसे NIA ने UAPA लगाया है तो ठीक है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो हमें यकीन है कि वो गलत नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़, संदीप का या मेरा किसी भी तरीके की टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवादी या आतंकवाद में न कोई हिस्सा रहा है, न था, न है, न कभी होगा, न कोई रोल है, न कोई कनेक्टिविटी है। तो और रही बात लॉरेंस की, तो उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं उसको उतना ही जानती हूँ जितना कि एक आम आदमी जानता है पेपर और मीडिया के जरिए। कभी लॉरेंस बिश्नोई से आप मिली नहीं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में जिसका नाम है, सलमान खान पे अटेम्प्ट किए 2-3 बार उसको मारने का। सलमान, आपको कभी लॉरेंस बिश्नोई से आप मिली हैं जेल में या कहीं बाहर? न कभी मैं मिली हूँ और न कभी मेरी बात हुई है, और मुझे ज़रूरत क्या थी कि मैं उससे मिलूँ या बात करूँ। अगर मुझे कुछ करना था या कुछ भी किया तो मैं खुद सक्षम थी। लेडी डॉन खुद सक्षम है, उन्हें लॉरेंस बिश्नोई जैसे और गैंगस्टरों की जरूरत नहीं है? नहीं, फिलहाल तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैं बता रही हूँ वो पुरानी बात है, तो न मैंने कभी उससे कोई संपर्क किया है, न कभी मैंने बात की है। और मैंने आपको जैसे बताया कि मैं उतना ही जानती हूँ जितना कि एक आम आदमी मीडिया और न्यूज़पेपर के ज़रिए जानता है, और उसके अलावा न जानती हूँ, न जानने में मेरी कोई दिलचस्पी है। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।